अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है मलेरिया। दोस्तों, मलेरिया दो ग्रीक वर्ड्स का एक कम्बिनेशन है जिसकी मीनिंग है बेड एयर यानी कि बुरी हवा। सो मीनिंग जान लेते हैं। माला मीन्स बेड एंड एरिया मीन्स एयर। सो द कलेक्टिवली मीनिंग इज़ कॉल्ड बेड एयर यानी कि इसकी टोटल मीनिंग ये है कि बुरी हवा। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मलेरिया। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि मलेरिया किस तरह हमारे बॉडी के अंदर इंटर होती है, कितने फेजेस होती है हमारे बॉडी के अंदर मलेरिया की, कितने फेजेस होते हैं मॉस्किटो की बॉडी के अंदर, किन किन प्रोसेसेस से मलेरिया का जो वायरस है जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं, किन किन प्रोसेसेस से प्लाज्मोडियम हो के गुज़रता है और कहाँ कहाँ पर ये मेच्योर होता है, कहाँ कहाँ पर ये हमारे बॉडी को नुकसानात पहुँचाता है, और इसकी रैंकिंग वर्ल्ड में क्या है, इंडिया में इसकी रैंकिंग क्या है, पाकिस्तान में इसकी रैंकिंग क्या है, और इसके कितने पेशेंट थ्रू आउट एशिया है। तो इन सब को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मलेरिया सबसे पहले हमारे बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम लेकर आता है, मॉस्किटो लेकर आता है प्लाज्मोडियम की शक्ल में। ठीक है, अब सवाल ये है कि प्लाज्मोडियम क्या है। प्लाज्मोडियम एक एपिकम्प्लेक्सन है। एपिकम्प्लेक्सन जो है वो जो कि फर्स्ट एनिमल जिसको हम कहते हैं पैरासाइट्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है, प्रोटिस्ट जिसको हम कहते हैं। तो प्रोटिस्ट की एक क्लास है जिसको एपिकम्प्लेक्सन कहते हैं। तो प्लाज्मोडियम जो है वो एक एपिकम्प्लेक्सन है, ये फ़िज़ा में मौजूद होता है। तो सबसे पहले मॉस्किटो जो है प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी में इंटर करता है अपने बाइट के ज़रिए, यानी कि अपने स्टिंग के ज़रिए प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है। वो प्लाज्मोडियम उस वक्त स्पोरोज़ोइट की शक्ल में होता है। स्पोरोज़ोइट की शक्ल में प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी के अंदर इंटर होता है। इंटर होने के बाद 60 मिनट के अंदर वही स्पोरोज़ोइट हमारे लिवर के हेपेटोसाइट सेल्स, लिवर के कुछ सेल्स है जिसको हेपेटोसाइट सेल कहते हैं, हेपेटोसाइट सेल तक अपने आप को पहुंचा देता है। हेपेटोसाइट सेल्स पर अटैक करता है, उसके अंदर चला जाता है। अंदर चले जाने के बाद वहाँ पर 6 to 12 डेज़ यानी कि 6 से 12 दिन वहाँ पर स्टे करता है। वहाँ पर अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, अपनी नस्ल बढ़ाता है, ख़ुद को उस सेल के अंदर ज़्यादा कर देता है चूँकि उस सेल में उसके लिए ख़ुराक मौजूद होता है। तो वहाँ पर वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करके वहाँ पर शाइज़ोन्स बना लेती है। तो उस सेल को एक सेक लाइक यानी कि एक थैले की तरह बना देता है जिसको शाइज़ोन्स कहते हैं। कुछ ही लम्हे के बाद वो थैला जो है वो फट जाता है। अब यहाँ पर दो फेज़ स्टार्ट होती है, ठीक है। नंबर फर्स्ट है रिंग स्टेज और दूसरा है गेमेटोसाइट स्टेज, ठीक है। ये दोनों प्रोसेसेस ह्यूमन बॉडी की यानी कि इंसान के बॉडी में होती है। सो नंबर फर्स्ट हम स्टडी करते हैं रिंग स्टेज। सबसे पहले जब शाइज़ोन्स फटते हैं तो शाइज़ोन्स से स्पोरोज़ोइट्स निकलते हैं, वो हमारे रेड ब्लड सेल पर अटैक करते हैं। रेड ब्लड सेल पर अटैक करने के बाद हमारे रेड ब्लड सेल को ट्रोपोज़ोइट में चेंज करता है। हमारे रेड ब्लड सेल यानी कि हमारे एरिथ्रोसाइट्स को ट्रोपोज़ोइट्स में तब्दील कर देते हैं। वही ट्रोपोज़ोइट्स कुछ ही देर के बाद शाइज़ोन्स बन जाते हैं, यानी कि हमारे सेल्स को शाइज़ोन्स बना लेती है। हमारे सेल्स में उसके लिए ख़ुराक मौजूद होता है, हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर उसके लिए ख़ुराक मौजूद होता है। तो स्पोरोज़ोइट वहाँ पर अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है और ख़ुद को मीरोज़ोइट्स बना लेते हैं हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर, यानी कि हमारे रेड ब्लड सेल को भी एक शाइज़ोन्स यानी कि एक सेक बना देता है। वही शाइज़ोन्स फटने के बाद जब मीरोज़ोइट्स निकलती है तो वही मीरोज़ोइट्स दूसरे रेड ब्लड सेल पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। और कुछ ही दिन में हमारे बॉडी के अंदर सिम्टम्स आना शुरू हो जाती है, जैसे कि फेवर इसकी एक सिम्टम है, चिल्स भी इसकी एक सिम्टम है, यानी कि चींकने की जो सिम्टम है जो कि हमारे बॉडी के अंदर आ जाती है। और तीसरा सिम्टम इसका ये है कि बैक पेन यानी कि हमारे कमर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये सिम्टम्स आना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से
हमें पता चलता है कि उस इंसान को मलेरिया हुआ है। तो ये था नंबर फर्स्ट स्टेज, जिसको रिंग स्टेज कहते हैं। ये स्टेज हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ख़तरनाक है, यानी कि इंसान के लिए रिंग स्टेज जो है, मलेरिया का जो रिंग स्टेज है इंसान के लिए बहुत ख़तरनाक है, जिसको डिस्ट्रक्टिव स्टेज भी कहा जाता है। अब स्टार्ट करते हैं दूसरे स्टेज को, जिसको गेमेटोसाइट स्टेज कहते हैं। ये स्टेज बहुत ही रेयर होता है हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि 70% जो है वो रिंग स्टेज होता है और 30% या फिर 20% जो है हमारी बॉडी के अंदर गेमेटोसाइट स्टेज होता है। देखते हैं कि गेमेटोसाइट स्टेज में क्या होता है। जब लिवर के हेपेटोसाइट सेल से जब लिवर के हेपेटोसाइट सेल के शाइज़ोन्स बढ़ते हैं, जब वहाँ से स्पोरोज़ोइट निकलते हैं, रेड ब्लड सेल पर अटैक करते हैं, तो रेड ब्लड सेल से ट्रोपोज़ोइट बनने से पहले वही उसके अंदर गैमेट्स बन जाती हैं। फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स हमारे बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल के अंदर बन जाती है। तो अब इस गैमेट्स के बनने के बाद अगर 70 मिनट के अंदर इन 70 मिनट्स, यानी कि अगर 70 मिनट के अंदर कोई दूसरा मॉस्किटो हमारे बॉडी पर कट लगाता है, यानी कि हमारे बॉडी को बाइट करता है और वही रेड ब्लड सेल उसके बॉडी के अंदर चले जाए, तो एक नया स्टेज शुरू होता है जिसको मॉस्किटो स्टेज कहते हैं। सो आइए लेट करते हैं कि एक मच्छर 70 मिनट के अंदर हमारे बॉडी को काटता है और वही गैमेट्स जो कि रेड ब्लड सेल से बने थे, फीमेल और मेल गैमेट्स, वो मॉस्किटो की बॉडी के अंदर चले जाते हैं। यानी कि अब यहाँ से मॉस्किटो का फेज़ स्टार्ट हो जाता है। देखते हैं कि मॉस्किटो की फेज़ में क्या होता है। सबसे पहले प्लाज्मोडियम, यानी कि स्पोरोज़ोइट की शक्ल में प्लाज्मोडियम, फीमेल एनोफ्लीज़ मॉस्किटो इसका नाम है, फीमेल एनोफ्लीज़ मॉस्किटो का नाम है। इस मॉस्किटो के सलाइवा में चले जाते हैं, उसकी बाइट करने की वजह से उसके सलाइवा में प्लाज्मोडियम चली जाती है। वहीं पर प्लाज्मोडियम उसके सलाइवा से उसके स्टमक, यानी कि उसके मैदे तक पहुंच जाती है। वहीं पर अब ये प्लाज्मोडियम वहीं पर रिप्रोड्यूस होगा, ये गैमेट्स वहीं पर ज़ाइगोट बनाएंगे। ज़ाइगोट बनने के बाद ज़ाइगोट से एक ओओकाइनेट्स नामी एक सेल बनेगा। ओओकाइनेट्स बनने के बाद ओओसिस्ट्स बनेंगे। ओओसिस्ट बनने के बाद एक शाइज़ोन्ट बनेगा, यानी कि एक सेल बनेगा जिसमें बहुत ही ज़्यादा की तादाद में ओओसिस्ट बनेंगे। ठीक है, ये प्लाज्मोडियम के फर्स्ट स्टेजेस है। सबसे पहले प्लाज्मोडियम ओओकाइनेट्स की शक्ल में होता है, फिर ओओसिस्ट की शक्ल में होता है और फिर प्लाज्मोडियम जो है वो स्पोरोज़ोइट का शक्ल लास्ट में इख्तियार कर लेते हैं और वापस मच्छर के सलाइवा में आ जाता है और वापस मच्छर के स्टमक से उसके सलाइवा तक पहुंच जाता है। तो अब मच्छर जो है एक दूसरे, यानी कि एक नए बाइट के लिए तैयार है। मच्छर इसके लिए तैयार है कि एक दूसरे ह्यूमन बॉडी को पेशेंट बना ले, एक दूसरे ह्यूमन बॉडी पर अटैक कर ले। तो ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक। अब मेरे पास एक स्लाइड मौजूद है जिसमें शाइज़ोन्ट्स की एक पिक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। शाइज़ोन्ट्स की ये पिक जिसमें स्पोरोज़ोइट, यानी कि स्पोरोज़ोइट और मैच्योर मीरोज़ोइट्स मौजूद है और ये शाइज़ोन्ट सेल जो है ये फटा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसे प्लाज्मोडियम निकले हुए हैं पिक के अंदर। तो दोस्तों शाइज़ोन्ट्स जो है वो इस तरह फटते हैं। हमारे पास एक दूसरा स्लाइड भी है कि प्लाज्मोडियम जब हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर मिक्स होते हैं तो हमारे रेड ब्लड सेल, यानी कि हमारे आर्टरीज़ में कैसे फ़्लो करती है, हमारे खून के साथ कैसे सर्कुलेशन करती है और दूसरे रेड ब्लड सेल को कैसे अटैक करती है। यानी कि एक स्पोरोज़ोइट जब फटता है तो उससे निकलने वाले मीरोज़ोइट्स हमारे आर्टरीज़ में इस तरह फैल जाते हैं और वो दूसरे रेड ब्लड सेल्स पर अटैक करते हैं और डिस्ट्रक्शन बनाते हैं, यानी हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करती हैं। तो दोस्तों अभी देख लेते हैं कि थ्रू आउट एशिया हमारे पास कौन कौन सी कंट्रीज़ जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टेड है मलेरिया की वजह से। आप स्लाइड स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे ज़्यादा जो कि पूरे के पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड, सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड पीपल्स इंडिया में मौजूद है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं तकरीबन 47%, यानी थ्रू आउट कैलकुलेशन का 47 हिस्सा जो है वो इंडिया में मौजूद है। यानी इंडिया में हर साल 47% लोग थ्रू आउट एशिया जो है इंडिया में इन्फेक्ट होते हैं मलेरिया की वजह से। नंबर सेकंड पे आप नीचे देख सकते हैं अफ़गानिस्तान जो है वो 11% है। फिर साइड में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान
जो है वो 8% है। और फिर आप देख सकते हैं इथियोपिया आप देख सकते हैं कि वो 7% है। पापुआ गिनिया आप देख सकते हैं कि 6% है। अदर कंट्रीज़ भी आप देख सकते हैं, मालदीव, नेपाल वगैरह, कि वो 5% है। ठीक है, तो ये थी हमारी रैंकिंग मलेरिया की, और आज का ये टॉपिक था हमारा, जो यहीं पर ख़त्म होता है वीडियो। थैंक यू फॉर listening all video, and please subscribe my channel.